नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 25वां अध्याय शिवजी का सती से वियोग। 25वें अध्याय में मन से सती वियोग किया शंभु देवेंद्र ने धारण करके योग। राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिवजी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य शेष छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवा अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचर किया और संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार का बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए तथा अन्याय दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाई। फिर बड़े घोर वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक और मंगल करके उनके शीर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगतकर्ता ब्रह्मा से कहा कि मेरी आज्ञा से अब सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कह भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने विष्णु की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया, धर्म, अर्थ, कामना देने वाला और दुष्टों पर शासन करता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की, त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाले कहा, अपनी सारी माया दी, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक किया, अपने लोकों में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा कि हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण किया, गोपियों और गांवों के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किए हैं। पहला मैं राम, 3 भारत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूँ। दैववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूँ। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती जी को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जाऊं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो हो ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने शीर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं। वह शोक से संतपत थी। संतपत हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती को पूर्ववत स्नेह करूं तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती से कुछ न कह के कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनने के लिए वह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगी, आपको धन्य है। आपके समान तीनों लोकों में सप्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बताया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान ली। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख आया। वह शोक से व्याकुल शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वह समझ शिवजी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे।
फिर कैलाश में पहुँचे, समाधि लगा, अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रही। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिवजी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिवजी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर ने उन्हें अपने सन्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।